बुध से रविवार को होता है, बुध जुमेरात जुमा को। तो आप सबको चौथा रोज़ा मुबारक। मैं फिर चौथ खाती हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है फ्रूट काटना। छिलके उतारना मजबूरी है क्योंकि बच्चे नहीं खाते, इसलिए छिलके काट रही हूँ। आज थोड़ी सी ज़्यादा फ्रूट चॉप करी क्योंकि सिस्टर लॉज आ रही है और शिफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं होगी, मगर आपको दिखाएगी क्या क्या बता में। अभी मैं फ्रूट काट रही हूँ और आपने सुना है कि आप लोग कैसे कैसे जा रहे हैं। गर्मी थोड़ी सी 2 दिन से ज़्यादा हो गई है, बीच में अच्छा मौसम चल रहा। आज मौसम मुझे लग रहा है गर्मी है, मगर है टाइम गुजर जाता है। स्टार्ट की प्रिपरेशन शुरू हुई आप लोगों की। क्या क्या बनाना है आप लोगों की, रोज़ क्या क्या बनता है आप लोगों के घर में, हमने क्या क्या बताया। अभी चाट बनाते थे कि अंदर देखो आजकल बाहर से कितने अच्छे लगते हैं, अंदर से काफ़ी ख़राब निकला मुझे। अब लाने वाले की गलती है, देने वाले की। मगर मुझे याद है कि अब्बू जो फ्रूट चाट बनाते थे तो वो सारे बीज निकाल के फिर बनाते थे, बहुत टाइम लगता था। मगर ये क्या आप सारे बीज निकालते थे, मगर वो पूरे बीज निकाल के फिर फ्रूट चाट करते थे, फिर अमरूद खाते थे, अंदर का पूरा जो उसका जलता होता है वो निकल जाता था, उसके बाद वो फ्रूट चाट बनाते। तो मैं तो अपने पीछे के काम से मजबूरी भागती हूँ स्टिल अभी भी, मगर जब मजबूरी हो तो कर लेती हूँ। काटने वाले कामों से मुझे ना थोड़ी सी चिड़ होती है, मगर जब ज़रूरत पड़ती है तो काटना पड़ता है। क्योंकि आज जाहिर है कि हमारे सिस्टर आज आ रही हैं दोनों, तो छोले दही बड़े और समोसे तो बने हुए, मगर फ्रूट चाट बनानी। भाभी जो है बड़ी आपको कहेंगे रोज़ों में बेहतरीन बना रही है, बिरयानी दोनों चीज़ें ज़रा, मगर खैर इतनी मुश्किल नहीं है। मुझे भी लगता था पहले हलवा बनाना मुश्किल है, इतना मुश्किल नहीं है, आसान होता है। मगर आपको कहेंगे यार रोज़ों के बाद हलीम का मगर होता है कि हमारा खाना भी उसी बॉक्स से खाया जाता है और उसी तरह से खाया जाता है। मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि आपने ट्राई किया है। तो मैंने अपने से पहले हमारे दोनों चीज़ें बनती हैं, तो ये नहीं है कि आपने फ्राई कर लिए तो खाना नहीं होगा, खाना उसी तरह से होता है। ये देखेंगे अमरूद बिल्कुल कच्चा निकला, और ये कच्चा अमरूद वैसे मेरा हस्बैंड लोगों को पसंद है, मगर अब चाट में डालूँ कि ना डालूँ, डाल ही देती हूँ। तो रमज़ानों में यही होता है कि फल वालों की मौजूद भी होती है और वो बहुत ज़्यादा जो है ना धोखा भी देते हैं आपको, क्योंकि कुछ भी पका दिए। उनको पता है कि जितने भी उसमें क्या तो फल लोग लेंगे ज़रूर लेंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है, हम भी मजबूर होते हैं कि महंगा हो या जैसा भी मिले हम लेना ज़रूरी होता है हमें फल। ये भी एक बड़ी चीज़ है, अगर हम ना लें कोई बात नहीं, फल खाए बगैर भी हो सकता है, मगर नहीं महंगा या सस्ता में लेना ज़रूरी है। तो ये मसला है, इसलिए भी वो लोग हमारी चीज़ से बहुत फ़ायदा उठाते हैं। चलो जहाँ सारा साल खाते हैं वहाँ इस महीने और खाना होगा। चलो मैं फ्रूट चाट बना के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रूट चाट रेडी हो गई है और मैं किचन में जाके आपको दिखाती हूँ कि और क्या चीज़ बन रही है। कटा है इससे मसाला बनना। फ्रूट चाट बन चुकी थी और मैंने आपको बिरयानी मसाला भी दिखाया।
गर्मी 2 दिन से ज़्यादा हो रही है। पहले रोज़े में थोड़ी कम थी, मगर आज मुझे कल से लग रही है गर्मी में, थोड़ा सा सांस फूल रहा है। तो बस यही थी। बाकी चीज़ें जो फाइनल प्रिपरेशन है, जो सारी चीज़ें वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। बस रोज़ का वही छोले हैं, दही बड़े हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज जो छोले और दही बड़े होंगे वो मेरी चाची हैं, और उनका शाहिदास किचन के नाम से पेज है, आप जाएं वहाँ पर सर्च करें। माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। तो उनसे भी मैं कई दफ़ा बनवा चुकी हूँ। तो आज जो छोले और दही बड़े होंगे वो उनके बनाए हुए हैं। तो आप प्लीज़ उनके पेज पर जाएं, उनको लाइक करें। शाहिदास पेज के नाम से है, यूट्यूब पेज नहीं है, शाहिदास किचन है फेसबुक पर, और उस पर आप जाकर देखें। और जब वो चीज़ें आएंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और बाकी खाने में तो मैंने आपको बता दिया था, जैसे हलीम बन रहा है, और बिरयानी का मसाला दिखा दिया था। क्योंकि फिर ये होता है कि एक चीज़ बन जाती है तो बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। अब बिरयानी बच्चों की वजह से बनती है, क्योंकि सब बच्चे हलीम नहीं खाते, तो इसलिए 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं। मगर इफ़्तार में भी फिर यही है कि ज़ाहिर है सबके रोज़े होते हैं, तो आप एक चीज़ नहीं रख सकते बच्चों को। ख़ास तौर पे बच्चे कहते हैं कि भाई आपने रोल नहीं रखे, समोसे नहीं रखे, तो इस वजह से इफ़्तार में भी थोड़ा सा एहतमाम करना पड़ता है। मगर जिन घरों में सिर्फ बड़े बड़े लोग होते हैं, वहाँ पर ये होता है कि आपने एक आध चीज़ रख ली है और फिर खाना खा लिया, या सिर्फ खाना खा लिया। मगर जहाँ पर बच्चे होते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा करना पड़ता है। मगर गर्मी की शिद्दत मुझे लग रहा है कि मज़ीद बढ़ती रहेगी, वरना ये था कि पहले रोज़े में काफ़ी ठंडक थी। ठंडक से मतलब कि थोड़ा प्लेजेंट मौसम था। अभी 2 दिन से अच्छी खासी गर्मी लग रही है। और ज़ाहिर है जो लोग खाना पकाने का काम करते हैं किचन में, उनको आप सोच लें कि रोज़े में कितना मुश्किल होता है। तो हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि रोज़े में किचन में काम करना, गर्मी में आप लोगों के लिए चीज़ें बनाना सब ख़वातीन करती हैं, तो उनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये नहीं करना चाहिए कि अगर कोई एक आध चीज़ कम है तो आप वहाँ बैठ के ये चीज़ आपने क्यों नहीं बनाई है, ये चीज़ होती है, ये चीज़ गलत होती है। आप ये देखें कि उन ख़वातीन का भी रोज़ा होता है, और वो भी उसी तरह से सारे काम कर रही होती हैं। तो अगर एक आध चीज़ नहीं है या कम है तो उस पर बजाय इसके कि आप उनका थैंक्स करें, आप उसको ये कहें कि भाई आज ये चीज़ क्यों नहीं बनाई है, आज ये चीज़ क्यों नहीं थी, तो ये चीज़ गलत है। ये गलत एटीट्यूड होता है, क्योंकि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं कि रोज़ इसी तरह हो, जिस तरह उनका रोज़ा होता है इस तरह ख़वातीन का भी रोज़ा होता है। तो इस चीज़ को मानें और उनके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करें कि वो गर्मी में रोज़े में आप लोगों के लिए रोज़ ये इत्माम करते हैं, फिर साथ में खाना भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और रमज़ानों में काम बढ़ जाता है मज़ीद कम होने के। अब ये हमारे ऊपर होता है, हमने खुद ही अपने काम बढ़ाए हैं। मगर ठीक है, चले 1 महीना आता है, उसमें अगर काम बढ़ भी जाए तो कोई बात नहीं है। मगर फिर उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अगर एक आध चीज़ में कमी बेशी हो गई तो उसको इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। और ये मैं तमाम लोगों के लिए कह रही हूँ, मैं किसी ख़ास स्पेसिफिक आदमी के लिए नहीं कह रही, या किसी इंसान को नहीं कह रही हूँ। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, तो पर्सनल ना लिया जाए उसको। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि होता है ना कि बच्चे कह देते हैं कि अम्मा आज आपने ये नहीं बनाया, अम्मा आज आपने ये नहीं किया, तो ये चीज़ गलत होती है। बताइए कि आप लोगों ने आज इफ्तार में क्या बनाया। और जहाँ तक फ्रूट्स की बात है, फ्रूट्स हमेशा रमज़ान में महंगे हो जाते हैं, और चाहते हुए ना चाहते हुए भी हम सबको लेना पड़ता है। और यही है कि हम लोग मजबूर होते हैं, या आदत है, और वो ये कि जैसी भी हो हमें वो चीज़ लेनी है। अब मैंने आपको अमरूद दिखाया था ना कि या तो ये था कि लेने वाले के ऊपर भी होता है। हमारे जो साहब लाते हैं वो बेचारे सीधे साधे हैं, तो इसलिए उनको पठान लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। वो खुद भी पठान है, मगर होता है कि बाज़ लोग होते हैं ना कि अच्छा ये आ रहा है, इसको ऐसे ही फल पकड़ा दो। तो अमरूद सही थे, मगर वो बिल्कुल लास्ट टाइम जो लाए थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अभी तो चाट में इसलिए चल जाएंगे क्योंकि मिक्स चीज़ें होती हैं सब। और दूसरा चीज़ मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाह रही थी कि लेकिन माइंड से स्किप हो जाती है, क्या कहना चाह रही थी। आप लोग ये बताएं, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगता है। एक आध आते हैं कमेंट्स, मगर वो ज़्यादातर मेरे जानने वालों के होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो दूसरे लोग हैं वो भी कमेंट करके बताएं मुझे कि आप लोग किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं रमज़ानों में। जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा देर से उठते हैं, क्योंकि रात भर जागते हैं तो देर से उठते हैं। तो उसके बाद फिर जल्दी जल्दी सिर्फ इफ्तार की तैयारी होती है, तो उसमें फिर ज़रा टाइम नहीं इतना होता। मगर
बहरहाल आगे की कोशिश करूँगी। जैसे आज मैंने आपको फ्रूट चाट दिखाई है, तो खाना भी पक रहा है अभी। ऐसा अफ्तारी भी पूरी तैयार नहीं हुई है, और मगर सबके घरों में स्टार्ट हो गया होगा अफ्तारी का। तो बस यही था। और आप लोग बताएं कि आप लोगों ने अपने ईद की तैयारी कर ली है, ईद के कपड़े सिलवा लिए हैं। हमारे जो कपड़े थे वो तो अभी सिल चुके हैं, मगर अभी तक आए नहीं हैं। तो देखिए कब तक आते हैं। ईद वाले नहीं हैं, वो जनरल नॉर्मल घर में पहनने वाले हैं। अभी ईद की शॉपिंग हमने नहीं की, तो बस देखें। और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो इसकी भी टेंशन बहुत ज़्यादा है। हमें नहीं पता कि हम यहीं पर रहेंगे, कब जाएंगे, क्या होगा। बीच में अभी था प्लान जाने का, मगर अब देखिए क्या होता है। बहरहाल आगे अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। जी, तो मैं किचन में आ गई हूँ, और तकरीबन हमारी इफ्तारी रेडी है। और गर्मी की वजह से मेरी सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा। और अभी मैं सिर्फ समोसे फ्राई कर रही हूँ। ये देखो समोसे फ्राई हो रहे हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ। ये बाकी सारी चीज़ें हैं। ये खजूर है, पकोड़े हैं, ये छोले हैं। बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं। ये दही बड़े हैं मीठे, ये मीठे दही बड़े हैं। समोसे मैंने दिखा दिए, फ्राई हो रहे हैं। फ्रूट चाट है, ये काले छोले हैं। और फ्रूट चाट है, शरबत है। समोसे फ्राई हो चुके हैं, बस ये लास्ट आइटम है। और मैं आपको फ्रीज़र में दिखाती हूँ। फ्रूट चाट रखी है, चने बाद में दिखाऊँ। और हमारा हलीम जो है वो भी ऑलमोस्ट बन चुका है, रेडी है। हल्के से दम पर है, पकता रहेगा ये। ओके, आप लोगों की इफ्तारी की प्रिपरेशन हो चुकी होगी। मेरा भी लास्ट समोसे का ही है। उसके बाद मैं पानी और जाकर शावर लूँगी। सोचा था शावर के बाद आपसे बात करूँगी, मगर अभी इतना टाइम है नहीं। बस जल्दी जल्दी समोसे फ्राई कर लें। लग रहे हैं समोसे ना, तो मैं इसलिए पहले समोसे देख रही हूँ। चले तो फिर, क्योंकि समोसे लग रहे हैं तो मैं जल्दी से पहले इनको फ्राई करूँ। मैंने मासी को कहा है कि देख लें ज़रा समोसे। और आप लोगों से फिर इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। आज तो बहुत थकन हो गई है, आज ऐसा कोई काम किया ही नहीं मैंने, मगर गर्मी से ना बहुत तबीयत अजीब सी हो रही है। और हेड्स ऑफ तमाम लेडीज़ को जो कि गर्मी में काम करती हैं, और स्पेशली जो खाने पकाने का काम करती हैं, जो ऑर्डर्स देती हैं, उनको तो सलाम है। तो थैंक्स टू ऑल दोज वुमेन कि इतनी गर्मी में काम करके आप सबको फीड करना वो बहुत बड़ा टास्क होता है। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाइस इफ्तार।